हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 की। तो जैसे कि आप सभी काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि टीआरई 4 में जो भर्तियां हैं वो कब आएगी, इन्हीं सब पे करीब जो हमारा समय है वो 1 साल का इस हो गया, बीतता गया, वो सभी आप सभी को पता है। तो यहाँ पर मैं उसका चर्चा यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पर हम मुख्य बात करेंगे कि जब आपके सामने ये भर्ती आ गई है तो इसमें डिटेल क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि टीआरई 4 का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ऐसे में क्या चीज़ इसमें बदलाव हुई है, क्या चीज़ें आई है, इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि कुल पद कितने हैं। तो इसमें कुल पदों की बात करें तो 32,388 पद है। ये पद, हालांकि इसमें थोड़े से और पद बढ़ेंगे, लेकिन मुख्य जो पद हम कहेंगे कि इतने ही हैं, क्योंकि जो पद बढ़ भी रहे हैं वो दूसरे विषय के बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर इतने पद मान लीजिए, 800 पद कुछ है जो बढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्र क्या है इसकी? तो इसकी उम्र जो है आपको 18 से इस जो है 21 वर्ष से लेके 37 वर्ष तक हम कहेंगे कि इसकी उम्र है। ठीक है, तो इस समय सीमा के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। 18 वर्ष, देखिए जो पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो 18 वर्ष के होंगे, तो वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो एक मैक्सिमम हम जोड़ सकते हैं 21 से 37 वर्ष। ठीक है, योग्यता क्या है? तो डीएलएड, बीएड या इसके समकक्ष हो, सीटेट, एसटेट, ये अलग अलग है। देखिए, आपको अगर आप 1 to 5 के लिए या फिर 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं 1 to 5 की, ठीक है, 1 to 5 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। वहीं पे 6 to 8 की बात कर ले तो 6 to 8 के लिए आपको बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, और जो हमारा 9 to 10 है इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए। और 12th के लिए जो 11 to 12 होते हैं उसके लिए आपके पास बीएड होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए और एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखिए, इसमें अच्छी बात यह है कि एस्टेट जो आया है उसमें ये है, जो मतलब ये टीआरई 4 आया है, जो एस्टेट अभी पेपर देने वाले हैं, यानी कि हम कहेंगे जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो टीआरई 4 के लिए क्या है, एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये डिटेल पता चल गई है कि जो भी अभी इस टाइम पे एस्टेट देने वाले अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, अब किस में कितने पद हैं? तो प्राथमिक में 3,847 पद हैं, जूनियर में 8,563 पद हैं, टीजीटी यानी 9 to 10 में 3,877 पद हैं, और पीजीटी में 16,101 पद है। सबसे ज़्यादा हम कहेंगे पीजीटी में पद है। ठीक है, आवेदन कब से ये शुरू होंगे? तो 1 सितंबर से ये आवेदन शुरू होंगे। और क्या अन्य राज्य इसमें आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें अन्य राज्य आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं सीट्स की बात करूं तो ये आपको पता है कि जो बिहार में है आरक्षण लागू हुआ है, तो कुछ चीज़ों में जो आरक्षण है उन सबको हटा के जो सीट आपके पास बचती है उसमें अन्य राज्य आवेदन कर सकते हैं। तो लगभग, एग्जैक्ट नहीं कहूँगी, लगभग 16% सीट्स जो है आपके लिए है, अन्य राज्य के लिए है, जिस पे जनरल भी है। यूआर कैंडिडेट जो बिहार के हैं वो भी आवेदन करेंगे, और जो अन्य राज्य के हैं वो भी इस पे फाइट करेंगे। तो यहाँ पर इतने प्रतिशत लगभग हम मान सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए सीट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या होगा इस परीक्षा का, ये तो आपने देख लिया। पैटर्न आपको पता है कि इसमें क्या होगा, प्री होगा और मेंस होगा। ठीक है, वो हम अभी चर्चा करेंगे। तो इसमें अब आपको पता है कि 2 भागों में इसको बांट दिया है, प्री और मेंस में। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हम चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको प्री दिया जाएगा और मेंस देना होगा। प्री में आपका सारा का सारा हम कहेंगे क्या पढ़ना है आपको, जीके सेक्शन दे दिया गया है, जीके जीएस जो भी कहते हैं हम, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, वो आपको पढ़ना है। और मेंस में जो अभी तक आप टीआरई 1 to 3 में देखते आए हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है,
मेंस में आपका पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो आपने अभी तक दिया था, बस ये ऐड कर दिया गया है। और इसके जो मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं जोड़ेंगे, बस आपका ये क्वालिफाइंग पेपर होगा। जो आपका जीएस का पेपर लिया जाएगा वो एक क्वालिफाइंग पेपर होगा और इसी के आधार पर आपको मेंस का पेपर देने दिया जाएगा और मेंस में जो पास होंगे उसके आधार पर सूची जो है तैयार की जाएगी। तो कुल प्रश्न अगर बात करें तो कुल 150 प्रश्न जो है आपका ये प्री का है, ठीक है। 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 150 अंकों का ये प्रश्न होगा। इस बार से नेगेटिव मार्किंग भी शुरू कर दी गई है, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और 5 विकल्प तो पहले भी थे, लेकिन पहले ये प्रावधान नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग थी, और ना ये था कि अगर आपने कोई उत्तर नहीं दिया है तो आपको मार्क करना ही है। इस बार ये भी है कि अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो आपको ई ऑप्शन पे टिक करना होगा, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो यूआर के लिए 40% यानी 60 अंक जो है, 150 में से 60 अंक जो है लाने हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी को 54.75 जो है अंक लाने हैं 150 में से। एससी एसटी के लिए 48 अंक लाना है। और बिहार की जो महिला है उनके लिए ये मान लीजिए कि 53 अंक लाना है, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो इतने अंक जो है आपको इसमें लाने हैं। तो प्री केवल फिर एक पासिंग के लिए है कि, और पासिंग में भी आपको इतने मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपको मेंस के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। इतने अंकों के आधार पर आपको मेंस का पेपर देने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्राइटेरिया क्या था, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल जो है सामान्य क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें मुख्य विषय क्या क्या होंगे, तो इसमें मुख्य विषय होंगे प्रारंभिक गणित, बेसिक मैथ्स जो होता है, और मेंटल एबिलिटी के जो प्रश्न होते हैं, सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर होगा, सामान्य विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, और बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यानी बिहार का करंट अफेयर जो होगा वो आपको पढ़ना है। तो ये सारा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। वहीं पे मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में भी 150 अंकों का होगा, 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इस बार मेंस में भी होगी। मेंस में 3 भाग होते ही थे पहले जैसे, वैसे ही अब भी 3 भाग होंगे, जिसमें 30 प्रश्न जो है आपके भाषा से संबंधित होंगे, और ये भी केवल क्वालिफाइंग हम कहेंगे जो पहले की तरह ही है। और भाग 2 जो है सामान्य अध्ययन के आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो टॉपिक आपको वही होगा जो आपने प्री में पढ़ा होगा, तो इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी, ये प्री में ऑलरेडी आपने ये टॉपिक कवर किए होंगे। भाग 3 आपका विषय से संबंधित होगा, जो कि 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी अभ्यर्थियों के लिए जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मेरा विषय हिंदी है, वही 30 भाषा के प्रश्न होंगे, 40 जीएस के होंगे और 80 हिंदी के। तो कुल मिला के 150 प्रश्न जो है आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी विषय के हों। नया सिर्फ यही है कि यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव मार्किंग इस बार रहेगी, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बदलाव हुआ है कि मुख्य रूप से इसमें अब नेगेटिव मार्किंग को शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जो भी आपके मन में डाउट हो वो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपको पता चल गया प्री और मेंस होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं होना है। अगर आप 1 से अधिक वर्ग के लिए आवेदन करते हैं, अगर आपने 1 to 5 के लिए किया है, आप 6 to 8 के लिए भी करेंगे, 9 to 10 के लिए भी करेंगे, तो उसके लिए आपको परीक्षा शुल्क जैसे कि 100 रुपये है, तो आपको हर एक का शुल्क अलग देना होगा। और कट ऑफ किस आधार पर तैयार किया जाएगा, तो देखिए 2.5 गुना से लेके 10 गुना अभ्यर्थियों तक को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यही सारा था जो आपका विषय था। अब मैंने आपको कंप्लीट डिटेल इसमें बता दी है। कुछ अगर फिर भी कुछ छूट गया हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है, ताकि उस समस्या का समाधान मैं वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से बता दूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।